अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हु लर्न टुगेदर। जैसा कि आपने थंबनेल और साथ साथ आपने टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज आपको तमाम आपके सवालात हैं उसके जवाबात दूंगा। ठीक है कि आप जिनके दिल में जो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि पेपर्स कब से होने हैं, या 40% एमसीक्यूज होगा कि नहीं होगा, डेट शीट कब आएगी, सेंटर कहाँ पड़ेगा, इन तमाम सवालात का जवाबात मैं आपको अभी इसी वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मिल सके। और साथ साथ मैंने अपने चैनल में तमाम डेट शीट जैसे कि आपके टाइम टेबल वगैरह जो आता है वो तो अपलोड करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपके चैनल में मैंने गैस पेपर्स तमाम सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दिया और साथ साथ मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको तमाम लिंक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हो, और साथ साथ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में तमाम उस चीज़ के लिंक मौजूद होंगे, तमाम लेक्चर्स के लिंक मौजूद होंगे। मैथमेटिक्स न्यू मैथमेटिक्स बुक जो है क्लास 9 के मैंने सोल्यूशन के साथ उसके तमाम क्वेश्चन मॉडल पेपर जो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है और समझा कर भी करा है, और एक PDF का फॉर्मेट भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर आप पढ़ो चैनल लर्न टुगेदर के चैप्टर मतलब कि क्लिक करोगे उसके चैनल को तो उसमें क्या आएगा, वीडियोस का ऑप्शन आएगा। वीडियोस में जाएंगे तो उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल ये है आपके पास, मैं यहाँ से आपको यहाँ से खोल के दिखा भी दे रहा हूँ। सबसे पहले कि आपके पेपर्स कब से होंगे। ठीक है, पेपर्स कब से होंगे इसके बारे में आपने सवालात पूछे, तो पेपर बेटा आपके होंगे 17 मई 2022 से। ठीक है, 17 मई 2022 से आपके क्या हो जाएंगे, एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर ओनली क्लास 9 एंड 10। ठीक है, 10 और 9 क्लास के होंगे। क्या पेपर्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे? प्रैक्टिकल्स भी होंगे आपके, जो जी बिल्कुल प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। हो सकता है कि पेपर के बाद ही फ़िलहाल प्रैक्टिकल्स होते हैं, और हो सकता है कि आपको पहले अनाउंसमेंट कर दें। फ़िलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपके थ्योरी के पेपर्स भी होंगे और प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो आपके 17 मई से स्टार्ट होंगे। पहले क्लास मैट्रिक का पहला पेपर होगा। ऐसे ही होता है, अमूमन यही होता है कि पहला पेपर जो होता है वो मैट्रिक का होता है। आई थिंक सो अगर मैट्रिक का पेपर 17 मई से है तो 9 का पेपर जो होगा वो कहाँ से होगा, 18 मई से होगा। ठीक है, 18 मई 2022 और ये भी मई 2022। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक पहले होता है उसके बाद 9 होता है। ये भी हो सकता है कि 9 का पहला हो जाए और फिर उसके बाद मैट्रिक हो जाए। सिर्फ एक एक दिन का दोनों में गैप होता है। पेपर्स में आपको गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, 9 और मैट्रिक दोनों के एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेंगे, गैप्स मिलेंगे। मतलब मुश्किल से हो सकता है कि आपके एक दिन का गैप हो, या हो सकता है कि आपके 2 दिन का गैप हो किसी पेपर में। किसी पेपर में 1 दिन तो किसी पेपर में 2 दिन। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी पेपर में आपको क्या मिले, एक से ज़्यादा दिन, मतलब 2 से ज़्यादा दिन के गैप मिले। तो अब रहा सवाल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम है मैं इसको रब कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपका 15 आपके कब से स्टार्ट होंगे, 15 जून से स्टार्ट होंगे। 15 जून 2022। ठीक है, 2022 के होगा पहला फर्स्ट ईयर का पेपर होगा। ठीक है, 15 जून से फर्स्ट ईयर का होता है, तो सेकंड ईयर का कब से होगा, सेकंड ईयर का होगा हमारे पास 16 जून से। तो इस बात को याद रखना, पेपर स्टार्ट बिल्कुल आपके एक्यूरेट वक्त में होंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का कि मॉडल पेपर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो मॉडल पेपर फ़िलहाल जिस जिस सब्जेक्ट की आपकी बुक चेंज हुई है उसके सिर्फ आएंगे, और जिसकी नहीं हुई है उसके मॉडल पेपर नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ये भी बताया गया है कि आपके 40% MCQs होंगे। ठीक है, MCQs कितने परसेंट होंगे, 40% आपके MCQs होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होंगे, आपके 40% का शॉर्ट होगा और 40% का लॉन्ग होगा। अब फिर से 9 क्लास 20% का लॉन्ग होगा। ठीक है, अब हम दोबारा आ जाते हैं क्लास 9 और मैट्रिक में, जिसके सवाल आपके हैं कि डेट शीट आपकी कब से आएंगी। तो डेट शीट जो है बेटा, सबसे पहले ये भी याद रखिएगा, पैटर्न देख लीजिएगा 9 क्लास का पैटर्न क्या है। 9 क्लास का पैटर्न भी जो बोर्ड ने अनाउंस किया है, 40% आपके क्या होंगे, 40% आपके MCQs। ठीक है, 9 और मैट्रिक का दाना। ठीक है, MCQs, और फिर उसके बाद 40% का आपका शॉर्ट होगा, और आपके लॉन्ग जो होंगे वो कितने परसेंट के होंगे, 20% के होंगे लॉन्ग। ठीक है, तो यही पैटर्न को फॉलो होगा क्लास 9 और
10 का, ठीक है, क्लास 9 और 10 के यही फॉलो होगा। और साथ साथ कि आपकी डेट शीट कब आएगी, आपका टाइम टेबल कब आएगा, आपका सेंटर कब पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा। तो बेटा एक चीज़ को याद रखिएगा कि आपकी जो डेट शीट होगी वो आपका पेपर से तकरीबन 20 से 30 दिन पहले आपकी डेट शीट आ जाती है, क्योंकि सेंटर्स वगैरह जो होता है उसके बारे में आपके स्कूल में नहीं आता है। स्कूल में तो वो आपको एक हफ़्ते पहले देंगे, लेकिन इंटरनेट के अंदर वो डेट शीट जो होती है, टाइम टेबल जो होता है वो क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको डेट शीट वक्त पर चाहिए और देखना है कि आपका जो वो है क्या बोलते हैं आपका पहला पेपर कौन सा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही डेट शीट आएगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डेट शीट तकरीबन आपके रमज़ान के लास्ट अशरे में आ जाए, रमज़ान के लास्ट में आ जाए, ठीक है, रमज़ान के लास्ट में आ जाएगा, या फिर आपके जो मई स्टार्ट होगा तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, ठीक है, या फर्स्ट वीक में आपके डेट शीट अनाउंस हो जाएंगी। डेट शीट जैसी अनाउंस होंगी तो सेंटर का भी लिस्ट आ जाएगा। सेंटर कहाँ पड़ेगा, सेंटर वहाँ पड़ता है जहाँ पे आपका क्या होता है बेटा, आपका घर जहाँ से करीब होता है। आपका जहाँ स्कूल होगा उसके जितना करीब जो सेंटर होगा वहीं पर पड़ेगा, मतलब से 10 से 15 मिनट के रास्ते में ही आपका सेंटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, चाहे वो गर्ल्स की हो या बॉयज़ का हो। क्लास में बच्चे किस तरह से बैठते हैं बोर्ड के पेपर में, तो क्लास में जो बच्चे होते हैं वो एक डेस्क में एक बच्चे बैठते हैं, और एक क्लास में जितनी बड़ी क्लास होती है उसी हिसाब से बिठाया जाता है, ठीक है। आपको बोर्ड के पेपर में किस तरह से सवालात अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ पेपर को वो प्रोवाइड करेंगे। आपने एमसीक्यूज़ पेपर लिखना होगा। आपके एमसीक्यूज़ होंगे तकरीबन 24 एमसीक्यूज़, अब तो हैं ही हर सब्जेक्ट में, तो 24 एमसीक्यूज़ होंगे आपके पास 30 मिनट्स के। और उसके बाद जो बाकी पेपर होगा वो आपके 2.5 घंटे के पेपर होंगे। टोटल मिला के 30 आवर्स के पेपर होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, 30 मिनट्स के एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है, एमसीक्यूज़ आपके 30 मिनट्स के हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर है वो 2.5 घंटे के एमसीक्यूज़ पेपर आपको पहले मिलेगा और उसको सॉल्व करने होंगे। जब बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा तो आपको अपनी कॉपी को सही से फिल करना होगा, ठीक है, कॉपी को सही से फिल करना होगा। फिलहाल आपके जो जो आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पे मौजूद, जो आपके क्लास में टीचर्स मौजूद होंगे, वो आपको गाइड तो कर देंगे, और बहुत सारे स्कूल में गाइड नहीं किया जाता। तो आपने क्या करना होगा, मेरे चैनल पे आप लोग रहिएगा। पेपर से 1-2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने क्या करना है, पेपर को फिल करना है, कॉपी को अपनी फिल करनी है, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, आपको लिखने का अंदाज क्या होना है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझिए कि एक कॉपी है ये, तो आप इसको जितना साफ़ सुथरा लिख सकते हो उतना साफ लिखिएगा। ये कोशिश करिएगा एक लाइन यहाँ से खींचनी है, एक लाइन यहाँ से खींचनी है, ज़्यादा मतलब कि चौड़ी लाइन मत खींचिएगा, आपने पतली सी ही लाइन खींचनी है, ठीक है, बहुत पतली सी लाइन खींचनी है ताकि थोड़ा लिखने में साफ़ सुथरा लगे। और प्रेजेंटेशन अच्छा करिएगा, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग के नीचे काम करना स्टार्ट कीजिएगा। ये आपका हेडिंग होगा और यहाँ से आपका काम होगा। तो कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरा काम हो, जितना साफ़ सुथरा काम होगा उतने अच्छे नंबर आपके होंगे। और हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और बाकी मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन किए गए थे। मॉडल पेपर से पेपर्स आएगा कि नहीं आएगा, देखें आपके मॉडल्स पेपर से पेपर्स आ सकते हैं, पैटर्न उसी को फॉलो किया जाएगा, उसी से पेपर बनकर आ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आपके ये हो सकता है कि 20% मॉडल पेपर से आ सकता है, ठीक है, जो 80% होगा वो मॉडल पेपर से मुतालिक होगा। मतलब कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपने मैथ्स में तैयारी कहाँ से करनी है बेटा, जो मॉडल पेपर के अंदर आपका क्या आया हुआ है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी की तैयारी करना, उस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की तैयारी करना। अगर 1.6 से सवालात आए हुए तो उस 1.6 के सारे सवालात, मतलब ऑल सवालात, तमाम सवालात की तैयारी करना 1.6 से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। 1.6 1.7 जहाँ से भी आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, उस तरह से सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताएं, जो जवाबात बताएं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आपके जो कन्फ्यूजन दिल में थी या दिमाग में थी तो उससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्समेंट आ गई होगी। पेपर में डेट नहीं भरेगा, पेपर की ये फाइनल डेट आ चुकी है, इसी के मुतालिक आप काम करें। आपकी डेट शीट जैसे ही आती है, टाइम टेबल जैसे ही आता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।